जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल्स अभिमन्यु पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टाइटल के ऊपर। चीन को पछाड़कर भारत बना नंबर 1। हम देखेंगे कि भारत किस चीज़ में चीन को पछाड़कर नंबर 1 बना है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। वहीं अगले पॉइंट पे हम समझने वाले हैं कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनी है, एप्पल, टेस्ला, ये सब चाइना को छोड़कर भारत में क्यों आ रहा है, इसके पीछे जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसने एक रैंकिंग जारी किया है, 50 देशों की एक लिस्ट जारी किया है तथा बताया है कि किस देश में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का मतलब दोस्तों ये होता है किसी भी सामान को बनाने में कितना खर्चा आता है। दोस्तों, वर्ल्ड स्टैटिक के हिसाब से जो 50 देशों की लिस्ट जारी किया गया है, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि उसमें जो टॉप 10 कंट्री है वो एशिया से आते हैं, जिसमें भारत का नंबर 1 आता है, उसके बाद चाइना आता है, तीसरा वियतनाम है, चौथा थाईलैंड है, पाँचवा फिलीपींस है, छठा बांग्लादेश है, सातवां इंडोनेशिया है, आठवां कंबोडिया है, नौवां मलेशिया है और 10वां श्रीलंका है। यानी कि जो टॉप 10 कंट्रीज है वो एशियन कंट्रीज से आते हैं। भारत का टॉप 10 यानी नंबर 1 में आने के पीछे का रीज़न क्या है। तो दोस्तों, इन दिनों केंद्र सरकार के द्वारा एक स्कीम चलाया गया, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। इसमें दोस्तों होता क्या है, केंद्र सरकार देसी या विदेशी कंपनी को बहुत सारी छूट देती है। किस प्रकार की छूट देती है? आयात और निर्यात शुल्क पर कंसेशन कर देता है कि मतलब अगर कोई कच्चा माल खरीदता है या अपने सामान को बेचता है, उस पर टैक्स कम लिया जाएगा और जो कंपनी की कमाई है उसमें भी टैक्स में छूट दे दिया जाता है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों ट्रेड कॉरिडोर। ट्रेड कॉरिडोर दोस्तों होता क्या है, कोई रोड है या रेल मार्ग है, नॉर्मली आप जाएंगे तो बहुत सारे रास्ते में जाम लगते हैं। इसके लिए ट्रेड करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए एक अलग से रेलवे लाइन बिछाया गया केंद्र सरकार के द्वारा। वहीं आप देखेंगे कि केंद्र सरकार के द्वारा जो सस्ती भूमि अधिग्रहण करवाया गया, मतलब सस्ते में किसी भी कंपनी को सस्ते में भूमि दे दिया गया कि भाई अपना कंपनी खोलिए। और इसके साथ साथ आपको पता है कि भारत में मजदूर कितना सस्ता है, तो सस्ते मजदूर भी दिया गया। दोस्तों, केंद्र सरकार को ये सब रियायत देने का मतलब क्या था, इसके उद्देश्य क्या था? तो केंद्र सरकार का एक ही उद्देश्य था कि विदेशों से अपने निवेश को आकर्षित करना, मतलब बड़े बड़े जो कंपनी है उसको अट्रैक्ट करना कि भाई भारत में आप आएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे तो कम खर्चा में अच्छा सामान और ज़्यादा सामान बनाएंगे। इससे भारत सरकार को लाभ क्या हुआ दोस्तों कि विदेशों से भर भर कर पैसा आने लगा, विदेशी कंपनी इंडिया आने लगी। वहीं लोकल लोगों को कम से कम 3 लाख लोगों को नौकरियाँ मिली यहाँ पे, जिसके कारण भारत आज समृद्धि को छू पा रहा है। दोस्तों, लेकिन एक ऐसा सवाल आता है कि ऐसा क्या हुआ कि चीन का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गया तथा बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे एप्पल हो गया, टेस्ला हो गया, फॉक्सकॉन हो गया, कंपनियां चीन को छोड़कर दूसरे देशों में आ रही है। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि कुछ साल पहले तक यानी 2-3 साल पहले तक चीन को दुनिया का फैक्ट्री कहा जाता है। बड़े बड़े कंपनी चीन में अपना फैक्ट्री डालती थी। इसके पीछे का रीज़न था कि वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है बहुत कम लगता था, मतलब कम पैसे में ज़्यादा सामान बनाया जाता था। आप देख सकते हैं फोटो के माध्यम से, अगर सुई से लेकर तलवार बनाना हो तो चाइना में सब कुछ बनता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये सब जो कंपनी आज भारत की तरफ शिफ्ट हो रही है। दोस्तों, बात आता है 2019, उस समय क्या हुआ, कोविड महामारी चला और कोविड महामारी की वजह से चाइना ने अपने देश में सख्ती से लॉकडाउन का पालन किया। जैसे ही लॉकडाउन का पालन किया, वहाँ की जो कंपनी है, फैक्ट्री है, बंद होने लगी। जैसे ही फैक्ट्री बंद होने लगी दोस्तों, प्रोडक्शन कम हो गया, कम उत्पादन होने लगा, जिससे बड़ी बड़ी कंपनियों को बहुत ही नुकसान पहुंचा। भाई, जब प्रोडक्शन नहीं होगा, कोई सामान बिकेगा नहीं, तो किसी भी कंपनी को नुकसान होगा। तो कंपनियां वहां से दोस्तों चीन का ऑप्शन ढूंढने लगा। तो इनको पता चला कि भाई सबसे कम पैसे में ज़्यादा सामान भारत में बनाया जाता है। तो यही वजह है दोस्तों कि आज इंडिया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में नंबर 1 पे है। और यही वजह है कि एप्पल, टेस्ला जैसे बड़े बड़े कंपनी इंडिया में आकर कंपनी लगा रही है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।